10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। काली पुराण में कथा आती है कि एक बार देवताओं ने हिमालय पर जाकर महामाया का स्तवन किया। इस स्थान पर मतंग मुनि का आश्रम था। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तत्काल उनके श्री विग्रह से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली दिव्य महा तेजस्विनी प्रकट होकर स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर देने लगी। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरा स्तवन कर रहे हैं। वे गाढ़े काजल के समान कृष्णा थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। लगभग इसी से मिलती जुलती कथा श्री दुर्गा सप्तशती में भी है। शुंभ निशुंभ के उपद्रव से व्यथित देवताओं ने हिमालय पर देवी सूक्त से देवी को बार बार प्रणाम कर निवेदित किया। तब गौरी के देह से कोशिका का प्राकट्य हुआ और उनके अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण यानी काला हो गया। वही काली के नाम से विख्यात हुई। तांत्रिक विद्या साधना में काली को विशेष प्रधानता प्राप्त है। मोक्ष देने में काली की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना शाम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो सर्वथा किसी भी रूप में किसी भी तरह उन महामाया की उपासना फलदायक है, पर साधना या सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। वीर साधक दुर्लभ होता है। जिनके मन से अहम, माया, ममता और भेद का नाश नहीं हुआ, वे इनकी उपासना करने में पूर्ण तरह सफल नहीं हो सकते। साधना द्वारा जब पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब भगवती के श्री विग्रह का साधक को साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। उस समय उनकी छवि अवर्णीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़ मुंडमाल धारणी भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। साधक के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। महाकाली की उपासना की पद्धतियाँ, तत्संबंधी मंत्र और यंत्र, साधना विधान, अधिकार भेद और अन्य उपचार संबंधी सामग्री, महाकाल संहिता, काली कुल क्रमार्चन, व्योमकेश संहिता, काली तंत्र, कालिकार्णव, विश्वसार तंत्र, कालियामल, कामेश्वरी तंत्र, शक्ति संगम, शाक्त प्रमोद, दक्षिण काली कल्प, शाम रहस्य जैसे ग्रंथों से प्राप्त हो सकती है। गुरु कृपा और जगदम्ब की कृपा अथवा पूर्व जन्मकृत साधकों के फलस्वरूप काली की उपासना में सफलता प्राप्त होती है। काली की साधना यद्यपि दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य शरणागति द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, यंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र, जप, पूजा, होम और पुरुष चरण करने से काली प्रसन्न हो जाती है। काली की प्रसन्नता ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति है। शव आरूढ़ाम महाभीमाम घोर दृष्टाम हसन्न मुखिम चतुर्भुजाम खड्ग मुंडवरा भयंकराम शिवाम मुंडमालाधराम देवी ललजिवाम दिगंबराम एवं संचिंतयेत काली शमशानलयवासिनीम। वास्तव में महाकाली को ही नील रूपा होने से देवी तारा भी कहा जाता है। तारा नाम का रहस्य यह भी है कि वे सर्वदा मोक्ष को देने वाली यानी तारने वाली है। अनायास ही वे वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसीलिए उन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। भयंकर विपत्तियों से रक्षा प्रदान करती हैं, इसीलिए वे उग्र तारिणी या उग्र तारा भी कहलाती हैं। तारा और काली यद्यपि एक ही हैं, ब्रह्मलीन तंत्रादि ग्रंथों में उनके विशेष रूप की चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए देवी का नील वर्ण हुआ था। शव रूप शिव पर देवी प्रात्यलीढ़ मुद्रा में आरूढ़ है। उनके नीले रंग की आकृति नील कमलों की भांति 3 नेत्र तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग हैं। व्याघ्र चर्म से विभूषिता उन देवी के कंठ में मुंडमाला है। वे उग्र तारा हैं, पर भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी तत्परता अमोघ है। इसी कारण वे महाकरुणामयी हैं। शत्रुनाश, वाक सिद्धि की प्राप्ति तथा भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा देवी उग्र तारा की साधना की जाती है।
कुछ विधानों में तारा और काली में एकता भी प्रमाणित है। रात्रि देवी स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वह पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। शिवजी ने नारद जी से जब माता काली का पता पूछा तो नारद जी ने उन्हें सुमेरु पर्वत के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव की प्रेरणा पर नारद जी वहां गए और उन्होंने देवी के सामने शिवजी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी क्रोधित हो गई और उनके देह से एक अन्य विग्रह षोडशी सुंदरी का प्राकट्य हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। देवी षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध विद्या देवी हैं। उन देवी की अंग कांति उदयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र है। शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर वह स्थित कमल के आसन पर विराजिता षोडशी देवी के चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा उद्यत उन भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेता है उनमें और ईश्वर में कोई ज्यादा भेद नहीं रह जाता। वस्तुतः उनकी महिमा अवर्णीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र उन्हीं की आराधना करते हैं। वेद भी उनका वर्णन नहीं कर पाते। भक्तों को वे प्रसन्न होकर क्या नहीं दे देती। अभिष्ट तो एक सीमित शब्द है। वस्तुतः उनकी कृपा का एक कण भी अभिष्ट से कई अधिक प्रदान करने में सामर्थ्य है। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हल्लेखा, हेम मंत्र स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी और निखिल प्रपंचों आदि कारणों की सबकी शक्ति और सबको नाना प्रकार से पोषण प्रदान करने वाली है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं समस्त सिद्धियां प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। शास्त्रों में इनकी अपार महिमा बताई गई है। देवी का स्वरूप हेम इस बीज मंत्र में सर्वदा विद्यमान रहता है, जिसे देवी भागवत में देवी का प्रणव भी कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है कि इस बीज मंत्र के जप का पुरुषचरण करने वाला और यथाविधि होम ब्राह्मण भोजन कराने वाला भक्तिमान साधक साक्षात प्रभु के समान होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वतः उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु माता त्रिपुर भैरवी की उपासना का विधान शास्त्रों में कहा गया है। त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं, वारमेकम पठन्मतर्यो मुच्यते सर्वस्कंटात् किमन्यत् बहुना देवी सर्वाभीष्ट फलम लभते। दुष्टों के दलन हेतु एक ही महाशक्ति कभी रौद्र तो कभी सौम्य रूपों में विराजित होकर नाना प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। इच्छा से अधिक वितरण करने में समर्थ इन महाविद्याओं का स्वरूप अचिंत्य और शब्दातीत है, पर भक्तों और साधकों के लिए इनकी कृपा का कोष निरंतर खुला रहता है। महाविद्याओं की उपासना पृथक पृथक प्रकार से होती है। एक बार माता भगवती भवानी अपनी सहचरियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। वहां स्नान करने पर भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कहा, कुछ समय प्रतीक्षा करो। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उन्होंने पुनः याचना की तब माता ने कहा कि कुछ समय प्रतीक्षा और करो। बाद में उन देवियों ने विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो शिशुओं को भूख लगने पर तुरंत भोजन प्रदान कर देती है। इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने ही कराग्र से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और कबंध से रक्त की 3 धाराएं निकलने लगी। वे 2 धाराएं अपनी दोनों सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी, जिसे पीती हुई वे दोनों प्रसन्न होने लगी। और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रवाहित थी उसे देवी ने स्वयं पान किया। तभी से वे छिन्न मस्तिका कहलाती है।
भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय और साधकों का प्रिय है। इसे अधिकारी ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता के मंत्र की साधना करने से साधकों को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के निमित्त छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूं तो सभी शक्तियां विशिष्ट आध्यात्मिक तत्व चिंतनों का संकेत है, पर छिन्नमस्ता नितांत गुहा तत्व बोध की प्रतीक है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल की पीठ पर खड़ी है। इनकी नाभि में योनि चक्र है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। कृष्ण तम और रक्त रज गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश स्वयं काटकर भी जीवित है, जिससे इनमें अपने में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत मिलता है। धूमावती देवी के विषय में कथा आती है कि एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से अपनी भूख का निवारण करने का निवेदन किया। महादेव जी चुप रह गए। कई बार निवेदन करने पर भी जब देवादिदेव महादेव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। तब शिवजी ने शिवा से कहा कि आपकी मनोहर मूर्ति बगला अब धूमावती या धूम्रा के नाम से जानी जाएगी। यह धूमावती वृद्धावस्था रूपा, डरावनी और भूख प्यास से व्याकुल स्त्री होगी और ये अत्यंत शक्तिशाली होगी। अभिचार कर्मों में इनकी उपासना का विधान होगा। पुत्र लाभ, धन रक्षा, शत्रु विजय के लिए धूमावती की साधना और उपासना का विधान है। विरूपा और भयानक आकृति वाली होती हुई भी देवी धूमावती शक्ति अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। देवी बगलामुख की उत्पत्ति के विषय में एक कथा आती है कि सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर संकट आया। यह देखकर महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से निकलकर पीताम्बरा के रूप में उन्हें दर्शन दिए और बढ़ते हुए जल वेग तथा विध्वंसकारी उत्पात का स्तंभन किया। वास्तव में दुष्ट वही है जो जगत या धर्म के छंद का अतिक्रमण करता है। बगला उसका किंवा नियंत्रण करने वाली महाशक्ति है। वे परमेश्वरी सहायिका हैं और वाणी, विद्या तथा गति को अनुशासित करती है। यही उनके ब्रह्मास्त्र होने का भी कारण है। ब्रह्मा दुशेश्वर वे हंत वा उ। इस ब्रह्मास्त्र के वाक्य में बगला शक्ति ही पर्याय रूप में सांकेतिक है। वे सर्व सिद्धि देने में समर्थ उपासकों की वाच्छाल कल्पतरु है। बगलामुखी देवी पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात है। इनकी साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्त होने और वाक्सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। बगला का प्रयोग सावधानी की अपेक्षा रखता है। स्तंभन शक्ति रूप में इनका विनियोग शास्त्रों में वर्णित है। बगला स्रोत, बगला हृदय, मंत्र यंत्र आदि अनेक रूपों में इन महादेवी की साधना लोकप्रिय है। बगला की उपासना में पीले वस्त्र, हल्दी की माला, पीला आसन और पीले पुष्पों का प्रयोग होता है। देवी मातंगी मतंग मुनि की कन्या कही गई हैं। वस्तुतः वाणी विलास की सिद्धि प्रदान करने में इनका कोई विकल्प नहीं है। चंडाल स्वरूप को प्राप्त शिव की प्रिया होने के कारण इन्हें चांडाली या उच्चिष्ट चांडाली भी कहा जाता है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और वाग विलास में पारंगत होने के लिए देवी मातंगी की साधना की जाती है। देवी कमला, कमला वैष्णवी शक्ति है। महाविष्णु की लीला विलास सहचरी कमला की उपासना वास्तव में जगदाधार शक्ति की उपासना है। इनकी कृपा के अभाव में जीव में समस्त शक्ति का अभाव हो जाता है। मानव, दानव, दैत्य सभी इनकी कृपा के बिना अधूरे हैं। विशंबर की इन आद्य शक्ति उपासना आगम निगम दोनों में समान रूप से प्रचलित है। भगवती कमला 10 महाविद्याओं में एक है। जो क्रम परंपरा मिलती है उनमें इनका स्थान 10वां है। इनकी महिमा में प्रवेश कर जीव पूर्ण और कृतार्थ हो जाते हैं। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व इनकी कृपा के प्रसाद के लिए हर समय ललायित रहते हैं।
ये परम वैष्णवी सात्विक और शुद्धाचारा है। विचार, कर्म चेतना और भक्तागम्य है। इनके आसन कमल पर विराजमान है।